हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जेटेट का जो सिलेबस है, इसमें नागपुरी व्याकरण जो पढ़ना है आपको, उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स के बारे में जो कि उपसर्ग जिसे हम लोग कहते हैं, उपसर्ग को डिटेल में समझेंगे और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई चीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपसर्ग को ऐसा निचोड़ देंगे इस वीडियो में कि फिर आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए, आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। उपसर्ग क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। तो उपसर्ग का मतलब है, थोड़ा सा समझिए। उप मतलब क्या चीज़ है, थोड़ा सा आते हैं। तो उपसर्ग पहले हम किताबी भाषा को समझेंगे, तब ऐसे आते हैं डिटेल में। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द, धातु शब्द, यानी मूल शब्द को धातु शब्द कहते हैं हम लोग, मूल शब्द के जो है पहले लगकर उसके अर्थ में जो है परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करती है। अब ये तो किताबी भाषा में चीज़ें समझे, अब नहीं समझ रहे हैं आप चीज़ों को, तो फिर से समझिए। उप मतलब होता है पहले ही। अब जब हम किसी, क्या होता है, किसी शब्द के पहले कुछ चीज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे अभी बताएंगे, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये सीधा समझिए। उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो क्या चीज़ हो जाएगा, ईमान के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ईमान के पहले अगर हम लोग बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह बेईमान हो जाएगा। ईमान के पहले अगर हम बे लगाएं तो क्या हो गया, बेईमान हो गया। उपसर्ग का मतलब ही है, प्रीफिक्स का मतलब ही है कि शब्द के जो है वो पहले लगता है। उप मतलब पहले, ऐसे ही समझिए, यानी कि जो शब्द आगे लगाकर नया अर्थ बनाता है तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे कि हम कर रहे हैं कि ईमान में हम पहले बे जोड़ दे रहे हैं तो बेईमान हो जा रहा है, अर्थ बदल गया। बिना ईमान वाला हो गया, पहले ईमान था तो ईमान वाला था, अब क्या चीज़ है, बे पे जोड़ दिए तो अर्थ बदल गया, ईमान से हो गया वो बेईमान। अब जो है यहाँ पर न्याय था, न्याय में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दिए, यानी कि प्रीफिक्स अ को जोड़े हैं, तो अन्याय हो जाएगा। अन्याय क्या चीज़ है, न्याय का जस्ट उल्टा हो गया, न्याय का जस्ट उल्टा हो गया। तब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कह सकते हैं कि किसी जो है शब्दांश, शब्दांश क्या कह सकते हैं, किसी मूल शब्द में हम क्या करते हैं, मूल शब्द में जो है उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी मूल शब्द में शब्द से पहले लगकर, मूल शब्द में जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे मान के चलिए जोड़े थे, ईमान में हम लोग क्या जोड़े थे, बे जोड़े थे तो बेईमान हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो जब हम किसी शब्द में कोई चीज़ जोड़ते हैं पहले, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं और उससे क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। निषेधात्मक उपसर्ग, अब उपसर्ग के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। नागपुरी में जो है उपसर्ग के प्रकार को थोड़ा सा देखते हैं। पहला है निगेटिव प्रीफिक्स, यानी कि निषेधात्मक उपसर्ग। हम उन्हें कहेंगे जो शब्द अर्थ को जो है नकारात्मक बना दें। प्रमुख उपसर्ग की अब लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि अ जोड़ते हैं हम किसी में, अन जोड़ते हैं, बे जोड़ते हैं, नी जोड़ते हैं इत्यादि। जैसे कि हम सही, अगर आपको एक शब्द दिए कि सही, इसमें हम अ अगर उपसर्ग जोड़ दें तो असही, ये गलत होगा। अब समझिए बातों को, जहाँ जरूरी है मांग रहा है उसी तो तरह कहेंगे। असही मतलब आपको क्या हो जाएगा, असही मतलब गलत, गलत। और सही मतलब क्या हो गया, गलत। अब उसी तरह काम में अगर हम लोग जोड़ दे बे तो वो हो जाएगा बेकाम। नी में अगर दोष जोड़ दे तो निर्दोष हो गया। यानी कि ये आपको जो है निषेधात्मक उपसर्ग है, यानी कि निगेटिव प्रीफिक्स है, जो शब्द अर्थ को नकारात्मक बना देता है। अब हम लोग बात करेंगे दिशा स्थिति बताने वाला उपसर्ग। इसमें क्या होता है, जो दिशा या जो है स्थिति का बोध कराए। जैसे कि उदाहरण में देखें तो जैसे उप हो गया, परि हो गया, प्रति हो गया। जैसे कि नगर के पहले हम उप उपसर्ग को जोड़ दें, यानी प्रीफिक्स को, तो उपनगर हो गया। उसी तरह क्रम के पहले हम परि उपसर्ग को जोड़ दें, यानी कि प्रीफिक्स को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, परिक्रमा।
उसी तरह दिन के पहले हम लोग प्रति उपसर्ग को जोड़ दें तो हो जाएगा प्रतिदिन। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर बात करें तो दिशा स्थिति बताने वाला जो है ये उपसर्ग है। अब आगे बढ़ जाएंगे, गुण या फिर कह सकते हैं अधिकता बताने वाला उपसर्ग, जो गुण या मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे कि इसमें उपसर्ग कौन कौन से आते हैं, अति, महा या सु। उदाहरण में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदर में अगर हम लोग अति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अति सुंदर। अब क्या हो जाएगा, सुंदर को ये जो है बढ़ा दिया, क्या किया है, सुंदर को जो है बढ़ा दिया है, यानी कि गुण को क्या कर रहा है, अधिक कर दिया। पहले केवल सुंदर था, अब जो हो गया बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया, अति जोड़ दिए हम उपसर्ग को। अब शक्ति में हम लोग जो है महा जोड़ दिए उपसर्ग को, तो क्या हो जाएगा, महाशक्ति। यानी कि उसके गुण को वो क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, चार चांद लगा दे रहा है। अब विचार में हम लोग सु उपसर्ग जोड़ दिए तो हो जाएगा सुविचार। सुविचार जो है क्या चीज़ है, विचार तो ठीक ठाक है, एक लेवल तक है। अब सुविचार उसमें जोड़े तो उसका गुण और क्वालिटी को बढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ जाएंगे, दोष और अभाव बताने वाले उपसर्ग को समझेंगे। ये क्या करते हैं, जो कमी या दोष दिखाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, उदाहरण में देखें तो यहाँ पर दु या कुश। उदाहरण में देखें तो भाग्य में अगर हम लोग दु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग कर्म में कु उपसर्ग जोड़ दें तो कुकर्म हो जाता है। अब आगे बढ़ जाएंगे, नागपुरी में जो है उपसर्ग की विशेषता को थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। जो है उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे आते हैं। उप मतलब पहले ही होता है किसी चीज़ का, उप मतलब पहले ही समझिए, तो आगे कोई शब्द का कोई चीज़ आया और उस शब्द को क्या किया, उस शब्द के अर्थ को बदल दिया, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये शब्द अर्थ बदल देते हैं। एक ही शब्द अलग अलग उपसर्ग लगाकर अलग अलग अर्थ बनाए जा सकते हैं। एक ही शब्द से जब हम अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो अलग अलग अर्थ बना सकते हैं। नागपुरी में कोई उपसर्ग हिंदी संस्कृत से मिलते जुलते हैं। नागपुरी में कई जो है उपसर्ग आपको सेम टू सेम हिंदी और संस्कृत का नज़र आ जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए टिप्स को समझिए। उपसर्ग आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा, उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाने के लिए दिया जा सकता है, सही गलत उपसर्ग का चयन करने के लिए दिया जा सकता है, अर्थ परिवर्तन समझने के लिए। क्वेश्चन पर अब डायरेक्ट चलेंगे, बेईमान में उपसर्ग कौन सा है, तो बे उपसर्ग जोड़ के, ईमान में हम बे उपसर्ग जोड़े हैं तो बेईमान बना है, तो बे हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है, तो अन उपसर्ग है, ध्यान रखना है, अन उपसर्ग है तो अन्याय इसी से बना है। आगे बढ़ जाएंगे, सुविचार में कौन सा उपसर्ग है, तो सुविचार में जब हम सु जोड़े हैं तो क्या चीज़ हो गया है, सु पहले ऐड किए हैं तो सुविचार हुआ है। दुर्भाग्य, हम लोग भाग्य में दु जोड़े हैं तब जाके दुर्भाग्य बना है तो दु उपसर्ग। महाशक्ति में उपसर्ग कौन सा है, तो महाशक्ति में महा जोड़े हैं शक्ति से पहले तो क्वालिटी बढ़ा है शक्ति का, तो ये हो गया महा जुटा है। आगे बढ़ेंगे, उसी तरह उपनगर में उपसर्ग कौन सा है, नगर से पहले हम उप लगाए हैं तो वो उपनगर हुआ है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है परिक्रमा में। आगे बढ़ जाएंगे, निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है, निर्दोष में तो नीर उपशोध, नीर कह सकते हैं या फिर नी कह सकते हैं, उपसर्ग को जोड़ के हम बनाते हैं दोष पे। आगे बढ़ जाएंगे, असही में कौन सा उपसर्ग है, सही में जब हम अ जोड़ देते हैं पहले तो असही हो जाता है, यानी कि गलत। अब आगे बढ़ेंगे, उसी तरह कह रहा है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन में तो दिन में हम लोग क्या जोड़ते हैं, पहले प्रति जोड़ते हैं तब जाके प्रतिदिन बनता है तो प्रति उपसर्ग। कुकर्म में जो है उपसर्ग क्या है, तो कु उपसर्ग, कर्म में जब हम कु पहले जोड़ते हैं तो वो होता है जाकर कुकर्म। बेकाम का उपसर्ग आपको बताना है, तो बे काम में जब हम बे जोड़ देते हैं तो बेकाम हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अति सुंदर में कौन सा उपसर्ग है, सुंदर, सुंदर में क्या चीज़ है, जब अति हम लोग पहले जोड़ते हैं तो वो अति सुंदर होता है। उपसर्ग कहाँ गलत है ये पूछ रहा है, तो पहला है बीच में, बीच में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, अच्छा ठीक है,
उपसर्ग तो आप जान रहे हैं, उप मतलब पहले लगेगा, तो पहले हो गया ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़िए। उपसर्ग का मुख्य कार्य क्या है? तो उपसर्ग का मुख्य कार्य है आपका जो शब्द होता है उसके अर्थ को बदल देता है। ईमान में अगर हम लोग बे जोड़ दें तो बेईमान हो गया जस्ट उल्टा। न्याय में अ जोड़ दें तो अन्याय हो गया जस्ट उल्टा। तो अर्थ क्या हो रहा है? बदल रहा है। अब हम लोग बात करें जैसे कि सुंदर में अति जोड़ दे तो अति सुंदर हो गया। क्या हो गया? अर्थ बदला, पहले कम था क्वालिटी अब बढ़ा। अब बात करें तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है, सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। आगे बढ़ेंगे। दु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। जैसे कि क्या कह सकते हैं, परिणाम अगर हम लिखते हैं तो दुपरिणाम यानी दूस उसी को कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। उसी तरह अगर बात करें नी उपसर्ग क्या दर्शाता है, तो नी आपको क्या दर्शाता है? निषेध या अभाव को। आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है कि महा उपसर्ग का अर्थ क्या है? महा मतलब बहुत बड़ा होता है। आगे बढ़ेंगे। अति उपसर्ग क्या दर्शाता है? अति मतलब क्या होता है? किसी चीज का अति आप कर दिए हैं, तो अति मतलब ज़्यादा कर दिए हैं चीज़ों को। कोई चीज़ के अति ठीक नहीं है, तो अति मतलब क्या होता है? ज़्यादा। अब निष्कर्ष समझेंगे। उपसर्ग नागपुरी व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे शब्दों के अर्थ में जो है बड़ा बदलाव आता है। जेटेट अन्य परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। यहाँ पर मेन कहता है आपको कि इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बताना रहता है, उपसर्ग छांटना होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।